हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक कुछ अलग है। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि सिर्फ ये दो टॉपिक ही लेकर के आती हैं, लेकिन कोई तीसरा टॉपिक क्या इनके पास होता है? बिल्कुल नहीं, है ना? तो आपकी इस बात को हम आज गलत साबित करके रहेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। ये जो इसमें से कोई 2-3 क्वेश्चंस जो फंस जाते हैं उसमें भी आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बैंक, एसएससी और रेलवेज इत्यादि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इट इज डिजायरेबल टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स and so far as they relate to the questions. Each question below is followed by 2 arguments, 1 and 2. You have to decide which argument is strong and which is weak one. ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि भाई एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो और दूसरा वीक हो। ठीक है, इस तरह से 2 आर्ग्यूमेंट एक क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट है पहले क्वेश्चन में, शुड फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स हु हैव प्लेड फॉर इंडिया ऑन इंटरनेशनल लेवल बी अलाउड टू वर्क एज कोच फॉर द टीम ऑफ अदर कंट्री? क्या हमारे देश के लिए जिन्होंने खेला है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, उन प्लेयर्स को रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे टीम का कोच बनने के काम को करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए या परमिशन दी जानी चाहिए? फिर से सुनिए, शुड फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स हु हैव प्लेड फॉर इंडिया ऑन इंटरनेशनल लेवल be allowed to work as coach for the team of other country? ठीक है, चलिए आर्ग्यूमेंट 1 देखो, yes, that experience which does not harm one's nation must be used to benefit others. ठीक है, अगर ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे राष्ट्र को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसको दूसरे के लिए यूज कर देना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट ये कहता है, नो, दिस विल पुट द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री इन डेंजर बिकॉज दीज कोचेस विल रिवील आवर टीम्स वीकनेसेस टू अदर टीम्स। मतलब कि ऐसा करना हमारे प्रेस्टीज के लिए, मान सम्मान के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो जो प्लेयर्स हैं हमारे, जो अदर टीम्स के कोच बनेंगे, वो हमारी कमी को पहले से जानते होंगे, वो पहले से ही लोगों को बता देंगे, जो दूसरी टीम्स हैं उनको वो हमारी कमी बता देंगे। इसलिए ऐसा करना बिल्कुल भी खतरनाक है, समझ गए? क्योंकि वो तो इंडिया के लिए खेले हुए हैं, तो इंडियन प्लेयर्स की एक एक हरकतें जानते हैं। ठीक है, किस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, किस तरह से फील्डिंग करते हैं, वो जानते हैं। ठीक है, तो वो इंडिया की कमजोरी दूसरी टीम को आराम से बता सकते हैं और इससे इंडिया के मान सम्मान पे बहुत गहरा आघात लगेगा। इसलिए ऐसे ऐसे प्लेयर्स को इस तरह के काम तो कम से कम नहीं देने चाहिए। ये आर्गुमेंट है। आपको क्या लगता है? आर्गुमेंट 1 सही है ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक, अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसे दूसरे के लिए यूज कर देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ब्रॉड सोच के साथ थोड़ा हमें चलना पड़ेगा। ठीक, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, स्टेटमेंट है शुड द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम विथ फोकस ऑन द मदर्स केयर। क्या इंडियन गवर्नमेंट को माताओं की देखभाल के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए? ये है स्टेटमेंट या क्वेश्चन जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। आर्ग्यूमेंट पहला है यस, द मदर प्लेज अ बिग रोल इन चाइल्ड्स गुड हेल्थ एंड इफ द प्रोग्राम इज कम्युनिटी बेस्ड it will have immense impact on the poor nutritional condition of the child in India। ठीक है, फिर से सुनिए इसको। ये कह रहा है yes, the mother plays a big role in child's good health and if the program is community based it will have immense impact on the poor nutritional condition of the child in India। ठीक है, ये कह रहा है कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मदर का बहुत बड़ा रोल होता है चाइल्ड के गुड हेल्थ के लिए, और अगर ये प्रोग्राम समुदाय आधारित होगा तो मदर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके उद्धार के लिए भी ये जो कदम है सरकार का वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट फर्स्ट है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो, इट विल हार्म द सेक्युलर स्टेटस ऑफ द कंट्री। हमारे सेक्युलर स्टेटस के लिए ये बड़ा ही नुकसानदायक कार्यक्रम होगा। आपको क्या लगता है कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है? बिल्कुल ठीक, हमको भी पहला ही आर्ग्यूमेंट सही लगता है। ये क्या सेक्युलर बात कर रहे हैं, इस समय कहीं भी इस तरह का हार्म करने की कोई कोशिश की ही नहीं गई है। एकदम ये जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी तरह से भी लिंक्ड ही नहीं है इस तरह के प्रोग्राम से, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम का उद्देश्य किसी को भी हार्म पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि किसी का वेलफेयर ही होता है। तो ये हार्म पहुंचाने की बात ही कहाँ से आ गई? ये तो खत्म हो गया ये सारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बकवास कर रहा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट शुड द इलेक्शन कमीशन मेक इट mandatory for political parties to give 33% tickets to women। क्या इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दलों के लिए ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि वो महिलाओं को 33% आरक्षण दें अपनी पार्टी में? क्या ये मैंडेटरी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? पहला आर्गुमेंट कह रहा है यस, द मूव विल एंश्योर लार्जर परसेंटेज ऑफ विमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल एरिना। बिल्कुल सही बात है। ये आर्गुमेंट ये कह रहा है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो विमेन्स को पॉलिटिकल एरिना मिल जाएगा, मतलब अनुभव भी हो जाएगा अच्छा, उनका बैकग्राउंड भी बन जाएगा, और वो अगर उनका टैलेंट इस लायक होगा तो वो उसका इस्तेमाल बखूबी कर पाएंगी और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे राजनीतिक रूप से। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है ये जो कह रहा है। ठीक, अब दूसरे आर्ग्यूमेंट में कह रहा है नो, द मूव विल कंपेल द पार्टीज टू डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स to women for those seats where possibility to win is left। मतलब कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कह रहा है नहीं, विमेंस के लिए टिकट्स इस तरह से करेंगे अगर तो विमेंस के लिए टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करना आसान मतलब अनिवार्य हो जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा कि जो सीट्स जिनमें पॉसिबिलिटी है जीतने की, है ना, संभावना है, उन पे भी विमेंस का हक पॉलिटिकल पार्टीज को देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है? वेरी गुड, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्यों सही है, आपको क्यों लगता है? देखिए, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इसलिए सही है क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेकंड में
एकदम फालतू बात की गई है कि अगर मान लो कोई विमेन अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रही है, कोई महिला बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है अपने पार्टी को, तो क्या वो उस सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकती है? बताइए आप। हुँ? कर सकती है ना। तो फिर जैसे सुषमा स्वराज हुई, शीला दीक्षित हुई, जीती थी, ये लोग महिला ही तो थी। इन्होंने क्या रिप्रेजेंट अच्छा नहीं किया था? किया था ना। तो ये तो बिल्कुल ही बकवास है। ये विमेन के बारे में सोच लेना कि अरे यार ये तो जिता ही नहीं पाएंगी और इस तरह से, तो ये आर्ग्यूमेंट ही फालतू है। ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट है वो हाँ बिल्कुल जायज़ आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि भाई अगर विमेन को पॉलिटिकल एरिना या चांस नहीं मिल रहा है, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो विमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा, अपने आप का जो टैलेंट है वो उभारने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हियर। तो दोस्तों ये जो सेगमेंट है वो इसी सवाल के साथ ख़त्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।